लोगों के पास जैसे-जैसे पैसे आते गए, लोग धनी होते गए, वैसे ही लोगों ने जो फ़ॉर्मूला एक दूसरे के लिए आज़माया था, वो फ़ॉर्मूला अब भगवान के लिए भी आज़माने लगे। एक वाक़या हम आपको बता दें, लगभग आज से 30 साल पहले गाँव में होने वाला हनुमान आराधना, जिसमें बजरंगबली की पूजा होती थी, सुंदरकांड का पाठ होता था, उसमें 12 से 15 लोग एक समूह बना के गाँव में मंडली का आयोजन करते थे और श्रद्धा भक्ति से पूजा पाठ करते थे। साथ ही हनुमान आराधना का जो आयोजन करने वाला घर होता था, उसके सभी रिश्तेदार और घर के मुख्य मालिक भी उस पूजा में बैठकर सुंदरकांड का पाठ किया करते थे। इंटरवल में चाय नाश्ता के बाद जब अगला कड़ी हनुमान आराधना का शुरू होता था, उसके साथ-साथ घर के लोग भजन कीर्तन साथ में मंडली के बैठ के किया करते थे। लेकिन जैसे-जैसे पैसे का दौर बढ़ा, इसमें लोग परिवर्तन कैसे करते गए, आपको समझना चाहिए। अब गाँव में एक ग्रुप न रह गया, सब ग्रुप बिखर गए। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो वो ग्रुप बना के पूजा करने की जो व्यवस्था थी, वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाई। आने वाली पीढ़ियाँ अपने-अपने काम में व्यस्त हो गई। उसके बाद जो नकारा लोग थे, जो काम नहीं करते थे, जिनको खाने से केवल मतलब था, वो पेट आराधना शुरू किए। पेट आराधना क्या होता था? जब पूजा करने बैठते थे लोग तो बस ध्यान रहता था, ओह! अब खीर पूड़ी बना है, अच्छा, 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 जल्दी, 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 जल्दी जी किसी तरह खाने के चक्कर में अब हनुमान आराधना सुधारने लगे लोग नाश्ता खाने के चक्कर में। जो श्रद्धा भक्ति से शाम तक जो पूजा होती थी, अब वो 2 बजे तक सिमट गई। ये पूजा का सिस्टम शॉर्ट हो गया। उसके बाद जो तीसरा दौर आया हनुमान आराधना करने का गाँव में, वो ऐसा था जो अब कमर्शियल हो गया। अब पैसे लेकर मंडली गठित होने गई, कमाने का साधन लोगों ने बना लिया। अब एक से एक मंडली आज के दौर में बढ़ गई अब। पूरे गाजे-बाजे के साथ ब्यास जी आते हैं 4 से 5 लोगों को लेकर और उनकी कुछ राशि होती है, वो लेते हैं हनुमान आराधना करने के लिए। अब वो हनुमान आराधना क्या करते हैं, उनकी भक्ति भाव नहीं होती, उनको बस कमाना होता है। पैसे पर तय करके आए हुए ब्यास अपने धुन-गुन के साथ गाते और बजाते हैं, लेकिन उस हनुमान आराधना के दौरान न ही परिवार के सभी कोई सदस्य कंटिन्यू बैठे आपको नज़र आएँगे, न गाँव के लोग बैठे नज़र आएँगे। बस गाँव में आपको शोर सुनाई देगा, ताल, मृदंग, ढोल, बाजा और ब्यास का गीत सुनाई देगा, लेकिन वास्तव में हनुमान आराधना जिसके दरवाजे पे होता रहेगा, न गाँव के 20 आदमी नज़र आएँगे, न परिवार के सभी लोग पूजा करते हुए नज़र आएँगे। एक तरह से ये प्रक्रिया पैसे से खरीद के पूजा करवाने वाली हो गई और ये भगवान को खरीदने की कोशिश हो गई। अब जो पैसे लेकर वही काम दिन-रात करेगा, वो श्रद्धा भक्ति से कहाँ करेगा। अब एक और दौर बढ़ के आ गया। अब यहाँ तक तो ठीक था कि मंडली पैसे से बुलाने की बात हो गई। अब लोग उससे और आगे बढ़ गए। अब जहाँ मंडली पूजा करती थी, तो वहाँ तो भक्ति भाव का बात कम से कम भजन तो होता था, जो भक्तिप्रद ही रहता था। अब उस हनुमान आराधना में लोग नाच बाजा भी करने लगा। जैसे भगवान के स्वांग रच-रच के, देवी-देवताओं के स्वांग रच-रच के कूदना। आप तो कभी भी भगवान का रूप नहीं ले सकते, लेकिन हनुमान आराधना के साथ-साथ वो मनोरंजन का लोग साधन बनाने लगा कि अब जो लोग घर के लोग बैठ के देखते थे, गाँव के लोग पहले देखते थे, अब वो मनोरंजन को देखने आते हैं, ना कि पूजा करने और पूजा पद्धति को देखने आते हैं। यानी कि भगवान को लोग तो खरीदना शुरू कर दिया मंडली को खरीद के, उसके बाद अब भगवान का मनोरंजन भी लोग शुरू कर दिया। वास्तविक हनुमान आराधना का भाव पूर्ण रूप से खत्म होकर अब मनोरंजन का रूप लोग बना लिया। तो ऐसे आराधना से ज़्यादा अच्छा है कि आप घर में हनुमान चालीसा कर लीजिए बैठ के, सुंदरकांड का पाठ अपने मुख से कर लीजिए, वो इस हनुमान आराधना से ज़्यादा फलदायक होगा। लेकिन क्या करें, लोग को दिखावा भी करना है और उस तरह आज करते जाते हैं। अच्छा, गाँव में एक ऑर्केस्ट्रा आ जाए, हजारों की संख्या में लोग उसके पीछे दौड़ने चले जाएंगे, लेकिन हनुमान आराधना कहीं होता हो, 10 से 15 मिनट भी लोग नहीं बैठ सकते। तो भगवान का जब आप मुद्रीकरण कीजिएगा, भगवान के भक्ति को भी व्यावसायिक रूप में समझिएगा, पैसे से खरीदने की कोशिश कीजिएगा, तो भगवान फिर आपके दुख में कहाँ से काम आएंगे। सुख में तो आप उसको खरीदने का माध्यम बना लिए, लेकिन आपको जब बीमारी होगी तो भगवान कहाँ से छुड़ाएंगे, आपकी भक्ति भावना को कहाँ से समझेंगे। तो लाखों रुपए लगाइए
हॉस्पिटल का बिल भरिए, ईश्वर की क्या ज़रूरत है? जब एक हनुमान आराधना करवाने में आप भगवान को मंडली द्वारा खरीदवाना चाहते हैं, तो फिर आशा मत कीजिए कि आप जिस दिन बीमार होंगे, तो पैसे की जगह आपको भगवान काम